अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक अल्लाह ताला का नाम लेके आया हूँ। यकीनन आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। किसी को काबू करना चाहते हैं या आपको जो है कोई भी असेब या जिन्नात या कोई भी ऐसा मसला है, तो ये एक ही नाम है, वो इंशाअल्लाह काफ़ी है। तो आपने जब भी मैं वो ये स्क्रीन पे भी इंशाअल्लाह लगाने की पूरी कोशिश करूँगा, लगा दूँगा, और आपको याद भी करवा देता हूँ बार बार कि आपने इस लफ्ज़ को पढ़ना है, याद करना है। और इंशाअल्लाह इसके बहुत सी फ़ायदे हैं जी। अगर आपको ये नक्श इसके ऊपर ज़ाफ़रान से ये नक्श के ऊपर लिख दें, खाली यही एक कि, या अगर इसको आप लिख दें यानी एक ही लाइन में जो ऊपर वाली लाइन के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखना है, फिर उसके बाद आपने इस लफ्ज़ को आपने 6 मरतबा लिखना है। और उसके बाद जो है निचली वाली दूसरी यानी तीसरी लाइन में आपने इसको लिखना है। पहली वाली लाइन में बिस्मिल्लाह और उसके दूसरी वाली लाइन में, ठीक है, फिर आपने लिखना है अल कहारू जल्ला जलालहू। और उसके बाद आपने ये लफ्ज़ आपने लिखने 6 मरतबा सीधी लाइन में, और उसके नीचे वाली लाइन में आपने लिखने 5 मरतबा, कुल 11 मरतबा हो जाएंगे। तो आपने इसको यानी कि आप ज़ाफ़रान के साथ लिखाई करें, और उसके बाद ये नक्श किसी भी बोतल में आप जो है पानी वाली बोतल में डाल दें। जिसको असेब हो यानी कि ऐसा मसला हो, उसके सर में आप जो है पानी की छींटे मारें और आँखों पे मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारें, और एक घूंट आप उसको पानी का पिला भी दें, जैसे दवाई पिलाई जाती है। इंशाअल्लाह असेब ज़्यादा जो भी इंसान होगा तो बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ओके हो जाएगा, फिट हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल 3 दिन 7 दिन से ज़्यादा ना करें। तो पानी वसी आप कोई बड़ा सा बर्तन हो उसके अंदर आप ये कर लें। और दूसरा बात यह है कि अगर आपको किसी को काबू करने के लिए जो है मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है, तो उसको काबू करने के लिए भी ये जो है अल्लाह ताला का नाम जो है बिल्कुल ये उसमें जो है मैंने आज़माया है, इंशाअल्लाह उसमें भी ये बिल्कुल बेहतरीन साबित हुआ है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपकी मियाँ बीवी की या बहन भाई की लड़ाई झगड़ा है या औलाद के लिए नाफरमान है, तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मैं आपकी खिदमत में दोबारा भी आपको ये लफ्ज़ पढ़ के सुना देता हूँ। अल कहारू जल्ला जलालहू, अल कहारू जल्ला जलालहू। तो इंशाअल्लाह बहुत ही अल्लाह ताला का जो है कलाम में अल्लाह ताला के जो नाम हैं इसमें बहुत ही बरकत है, इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इसको याद रख। अव्वल तो मरीज़ को आपको एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने उसके बाद जो है सूरतुल फातिहा पढ़ना है, उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और सूरतुल फलक और सूरतुल नास इकट्ठे मिला के पढ़ना है। और उसके बाद आपने पढ़ना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये मरीज़ खुद पढ़े, किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दरबार के ऊपर जो है चादर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह जाने की ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वालदा हैं तो वो पढ़ लें तो सबसे बेहतर बात है। अगर आप ख़ुद पढ़ लें, जो भी कोई मरीज़ ये वीडियो देखे ख़ुद भी ये पढ़ ले, तो मेरी तरफ़ से उसको इजाज़त है। और दुआ भी है सच्चे दिल से कि अल्लाह ताला जो है बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को दबा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।